नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे स्कूल लेक्चर पेपर फर्स्ट के 30 मार्क्स के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की, और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे 2011 से लेकर 2018 तक स्कूल लेक्चर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इन सब का विस्तृत विश्लेषण हम करेंगे इस वीडियो सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन को। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के इस प्रकरण में हम अध्ययन करेंगे प्रबंधन का अर्थ, उसकी विशेषताएं, महत्वपूर्ण शिक्षाविद द्वारा दी गई परिभाषाएं, प्रबंधन के सिद्धांत, और इसके साथ साथ भारत में प्रबंधन के कितने स्तर है, इन सब की चर्चा हम इस प्रकरण में करेंगे। पहले बात करते हैं प्रबंधन की। प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ है उचित व्यवस्था से। हमारे उद्देश्यों की तथा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकती है, इसकी व्यवस्था करना ही प्रबंधन की प्रक्रिया कहलाती है। पहले प्रबंधन केवल प्रशासन और संगठन के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन अब यह हर क्षेत्र में एक पूरी व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होता है। अगर बात करें प्रबंधन शब्द की, तो प्रबंधन शब्द की औपचारिक शुरुआत हुई थी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से। पहले यह केवल व्यवसाय या औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन आजकल हर क्षेत्र में प्रबंधन शब्द प्रयुक्त किया जाता है, चाहे वह शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो। आइए प्रबंधन को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपये है। अब इन 10,000 रुपयों की वह इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि पूरे महीने तक उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो सके। उसे अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है, उसे बिजली का बिल भी जमा करवाना है, और अन्य जो रोजमर्रा की आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति करनी है। इस प्रकार वह अपने मस्तिष्क से इस प्रकार की भूमिका बनाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था को संचालित करेगा ताकि वो 10,000 रुपये उसके महीने भर तक चल सके। साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था करना ही प्रबंधन कहलाती है, और इसी प्रबंधन को जब शिक्षा जगत में लागू किया जाता है तो उसे ही शैक्षिक प्रबंधन या शैक्षिक प्रशासन भी कहा जाता है। अगर बात करें प्रबंधन शब्द की, तो प्रबंधन शब्द का जो अंग्रेजी पर्याय है वह है मैनेजमेंट, और इस मैनेजमेंट शब्द की व्याख्या इन 3 शब्दों में निहित है। वे शब्द हैं मैनेज, मैन और टी। मैनेज शब्द का अर्थ है उचित व्यवस्था करना, मैन शब्द का अर्थ है संस्था या व्यक्ति, और टी यानी टैक्टफुली यानी रणनीति पूर्वक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा रणनीति पूर्वक किसी कार्य को व्यवस्थित करते हुए संपादित करना ही क्या कहलाता है, प्रबंधन की प्रक्रिया कहलाती है। आजकल शैक्षिक प्रबंधन की जगह शैक्षिक प्रशासन शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन प्रबंधन और प्रशासन में सूक्ष्म अंतर जरूर है। आइए उसी अंतर को समझते हैं और प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर समझते हैं। यहां पर हम 3 शब्द लेते हैं जो प्रबंधन में प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है प्रशासन, दूसरा है प्रबंधन, और तीसरा है संगठन। प्रशासन से अर्थ है शासन करने की प्रक्रिया। इसी प्रशासन के द्वारा जो नियम या नीति है वो बनाए जाते हैं, यानी जिनके द्वारा नीति या नियम बनाए जाते हैं, जिनके आधार पर प्रबंधन कार्य करता है, उसे प्रशासन कहा जाता है। और प्रशासन को किसी संस्थान का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नियम बनाता है, नीति का निर्माण करता है। आइए बात करते हैं प्रबंधन की। प्रशासन के द्वारा जो नियम या नीति बनाए जाते हैं उनको कार्य रूप में परिणित करने का जो कार्य है इस प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। इसीलिए प्रबंधन को किसी संस्थान की आत्मा कहा जाता है। बात करें संगठन की, तो संगठन में भौतिक एवं मानवीय संसाधन आते हैं। इसमें व्यक्तियों का समूह आता है, और जो भौतिक संसाधन है जैसे भूमि है, फर्नीचर है, खेल का मैदान है, या वेतन है, वित्त है, ये सारे किस में आते हैं, भौतिक संसाधनों में आते हैं। इनके समूह को ही संगठन कहा जाता है, क्योंकि इनके समूह के बिना प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं हो सकती, हम हमारे उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए संगठन को किसी संस्थान का शरीर कहा जाता है, क्योंकि जो साकार रूप में किसी प्रबंधन की प्रक्रिया को अगर आकार देना है तो वो उस संगठन के द्वारा ही दिया जाता है। आइए समझते हैं कि ये तीनों कार्य कैसे करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सरकार है, जो नियम बनाते हैं, नीति बनाती है, उसी सरकार को ही हम क्या कह सकते हैं, प्रशासन कहते हैं। और उसी सरकार के बनाए नीति या नियमों के आधार पर जो सरकारी संस्थान है या निजी संस्थान है वो कार्य करते हैं, तो उन निजी या सरकारी संस्थानों को क्या कहा जाता है, प्रबंधन कहा जाता है। और इस प्रबंधन की प्रक्रिया को किसके द्वारा पूरा किया जाता है, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों द्वारा किया जाता है। जैसे अध्यापक है, संस्था प्रधान है, बालक है, अभिभावकगण है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, और इसके साथ साथ विद्यालय का भवन है, फर्नीचर है, पुस्तकालय है, खेल का मैदान है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, संगठन के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ये प्रबंधन, प्रशासन और संगठन कार्य करते हैं। कई बार परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैक्षिक प्रबंधन का जो संगठन है उसमें कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है।
और विकल्प में दे दिया जाता है, जैसे अध्यापक है, बालक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, और उसके साथ साथ अभिभावक भी दे दिया जाता है। कई बार विद्यार्थी भ्रमवश अभिभावकों को शैक्षिक प्रबंधन के संगठन में शामिल नहीं करते हैं। वे ये सोचते हैं कि अभिभावकों का क्या रोल है इसमें, अभिभावकों की क्या भूमिका है। लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी और एसडीएमसी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके बिना ये समितियां नहीं होती है, जो हम आगे अध्ययन करेंगे। आइए बात करते हैं हेनरी फ्योल प्रबंधन के सिद्धांत की अवधारणा की। हेनरी फ्योल जो आधुनिक प्रबंधन के जनक माने जाते हैं और उन्होंने प्रबंधन की व्यवस्थित एक अवधारणा प्रस्तुत की थी। इन्होंने बताया था कि प्रबंधन में 5 तत्व शामिल हैं, इसलिए इनकी जो प्रबंधन के सिद्धांत की अवधारणा है इसको नाम दिया गया था POCCC यानी POCCC। आइए इन्होंने कौन कौन से 5 तत्व बताए थे उनकी चर्चा हम करते हैं। पहला तत्व है P से आशय है प्लानिंग यानी नियोजन, O ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, C से आशय है कमांड यानी निर्देश, दूसरा जो C है उससे आशय है कोऑर्डिनेट यानी समन्वय, और C यानी कंट्रोल नियंत्रण। इस प्रकार इनकी अवधारणा को POCCC नाम दिया गया और उन्होंने प्रबंधन के 5 तत्व बताए। आइए इन 5 तत्वों को समझते हैं। पहला जो तत्व है वह है प्लानिंग यानी P नियोजन। नियोजन का अर्थ है रूपरेखा तैयार करना। O ऑर्गेनाइजेशन संगठन, संगठन के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि बिना संगठन के कोई कार्य नहीं होता है। मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का जो समूह है उसे संगठन कहा जाता है, और संगठन को किसी प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है यानी बैकबोन कहा जाता है। तीसरा जो तत्व है वह है कमांड यानी निर्देश। उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदर्शन करना ही निर्देश के अंतर्गत आता है। इसके बाद में C यानी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का अर्थ है समन्वय करना, भौतिक और मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, यानी किस प्रकार समन्वय स्थापित करके हम हमारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा तालमेल स्थापित करना। और साथियों, यह तालमेल का जो कार्य है वह किसी शैक्षणिक संस्थान के संस्था प्रधान द्वारा किया जाता है। अंतिम जो तत्व है वह है कंट्रोल यानी नियंत्रण करना। प्रबंधन की प्रक्रिया को कैसे पूरा किया गया है, किस प्रकार पूरा किया गया है, और कैसे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं है, और पूरी प्रोसेस पर जो नियंत्रण का काम है वह उच्च अधिकारियों द्वारा या प्रबंधक द्वारा किया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लुथर गुलिक के बताए गए जो प्रबंधन के सिद्धांत की अवधारणा यानी पोस्ट कोरब के बारे में, और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण जो शिक्षाविद हैं उनके द्वारा दी गई शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाओं की, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताओं की, और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे भारत में शैक्षिक प्रबंधन कितने स्तरों पर संचालित होता है, इन सब की। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। दीजिए इजाजत रहमत अली खान को।